Unacademy presents India's biggest weekly quiz, Unacademy Combat. This quiz is available absolutely for free and there's a chance to win a scholarship of up to 1 crore rupees. This is a gamified version of test, that is, after attempting every question, you will be able to see your live rank. These questions are curated by the top educators and also video solutions are available for every question. Okay. So go to the link in the description box, register in the Unacademy Combat, use the coupon code ANNIE while registering to get it absolutely for free. Also, if you want to subscribe to Unacademy Plus to give a structured form to your preparation, don't forget using the coupon code ANNIE to avail a discount of 10%. If you subscribe to Unacademy Plus, you will be able to watch unlimited live classes by top educators. Also, there are doubt-solving sessions, quiz and weekly quiz and mega quiz in each course. So what are you waiting for? This offer is going to end soon. तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एडजेक्टिव पार्ट 2। पार्ट 1 कल ख़त्म हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उससे पहले देख लीजिए, उसके बाद इस पार्ट में आइए, ठीक है। और इंग्लिश ग्रामर का जो प्लेलिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ लिंक, तो वहाँ पर जाकर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, उस प्लेलिस्ट में जाकर। ओके। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप। तो वहाँ पर आपको मेरे क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और मैं ये सब पीडीएफ्स भी आपको वहीं पर दे दूँगी। ओके, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, और मुझे एक बार याद दिला देना पीडीएफ देने के लिए, ठीक है। चलिए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव्स होते हैं जिनको यूज़ करके पॉइंट आउट किया जाता है, मतलब ये वो इस तरीके से जब आप पॉइंट आउट करें तो वो हो जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और नंबर में हमने क्या पढ़ा था कल? डेफिनेट नंबर एंड इनडेफिनेट नंबर। और डेफिनेट नंबर में पढ़ा था हमने कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर, है ना। ये सब हम कल पढ़ चुके हैं। ओके, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो दीज, दिस, दैट, दोज, ये सारे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि दीज बुक्स आर गुड। ओके, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या होता है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में अंतर क्या होता है। तो देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हम लोग कहेंगे कि दीज बुक्स आर माइन, ठीक है, दीज बुक्स आर माइन। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम कहेंगे कि दीज आर माई बुक्स। तो अगर आप दोनों सेंटेंस देखें तो यहाँ पे दीज के बाद आपका नाउन है। जब तुरंत बाद ही नाउन रहे तब वो बन जाता है आपका एडजेक्टिव, ठीक है। और जब बाद में तुरंत बाद नाउन ना रहे तब वो बन जाता है आपका प्रोनाउन। तो ध्यान रखना ये। ओके, ठीक है। यहाँ पर भी दीज बुक्स आर गुड, तो इसके तुरंत बाद आपका नाउन है, तो ये बन गया आपका एडजेक्टिव। ओके, और एक एग्जाम्पल ले लीजिए। दिस कैट इज नॉटी। तो यहाँ पर क्या है? कैट क्या है? कैट है नाउन, तो इसके तुरंत बाद नाउन है, तो ये बन गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, इस तरीके से होता है। और चलिए, यहाँ पर देखिए आपका डिफरेंस दिया हुआ है। इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि दिस हाउस इज न्यू, हाउस क्या है? नाउन है, तो इसलिए दिस क्या है? एडजेक्टिव है। ओके, दिस इज अ न्यू हाउस, तो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नाउन नहीं है, नाउन नहीं है, इमीडिएटली बाद क्या है? फॉलोड बाय अ वर्ब, तो ये बन गया आपका प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन बन गया। नेक्स्ट,
यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कौन सा है नाउन, कौन सा है प्रोनाउन और कौन सा है एडजेक्टिव। तो देखिए, दीज ड्रेसेस आर एक्सपेंसिव, तो यहाँ पे ड्रेसेस क्या है, नाउन है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। दोज आर नॉटी बॉयज, तो यहाँ पर देखिए आर क्या है, वर्ब है, तो दोज क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। दैट इज अ पर्शियन कैट, इज क्या है, वर्ब है, तो दैट क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। दैट कैट इज माइन, तो यहाँ पे कैट क्या है, नाउन है, तो दैट क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आपका रहता है ईच, एवरी, नीदर, ईदर, ठीक है, और इसके तुरंत बाद क्या होता है, एक नाउन रहता है। अगर इसके तुरंत बाद नाउन ना रहे तो वो बन जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, ओके। तो फिर से बताइए क्या है, इसके तुरंत बाद, इन वर्ड्स के ईच, एवरी, नीदर, ईदर के तुरंत बाद अगर नाउन रहे तो क्या बन जाएगा, वो एडजेक्टिव। तुरंत बाद अगर नाउन ना रहे तो क्या बन जाएगा, वो प्रोनाउन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ होता है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 3 बॉयज़ हैं, ठीक है, और ईच बॉय इज़ नॉटी, तो यहाँ पर मैं डिस्ट्रीब्यूट करने का कोशिश कर रही हूँ कि हर एक बॉय जो है, सबके बारे में अलग अलग से मैं बोल रही हूँ, हर एक बॉय जो है वो नॉटी है, ओके। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव आपके एडजेक्टिव, ठीक है, ओके। तो देखिए ईच गर्ल लव्स चॉकलेट, तो यहाँ पे गर्ल क्या है, आपका नाउन है, तुरंत बाद नाउन आ गया तो ईच क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ईच ऑफ द गर्ल्स लव्स चॉकलेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईच के तुरंत बाद नाउन नहीं है तो ये बन गया आपका प्रोनाउन, ओके ओके। अब यहाँ पर एक चीज़ कहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि ईच के बाद ईच के तुरंत बाद अगर नाउन रहे तो वो रहता है सिंगुलर नाउन, हमेशा याद रखना। ईच के तुरंत बाद अगर नाउन रहे तो वो रहेगा सिंगुलर नाउन, और यूज़ भी होगा सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे देखिए लव्स क्या है, सिंगुलर वर्ब है, गर्ल क्या है, सिंगुलर नाउन है, ओके, ठीक है। और अगर ईच के तुरंत बाद नाउन ना रहे तो क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। इसका मतलब क्या है, ईच ऑफ अगर रहे, ईच ऑफ द के साथ क्या होगा, प्लूरल नाउन आ जाएगा, और वर्ब कौन सा होगा, वर्ब रहेगा सिंगुलर वर्ब, ठीक है, वर्ब रहेगा सिंगुलर वर्ब। बहुत इंपॉर्टेंट ये तो हैं, तो प्लीज़ याद रखना इन्हें। जैसे कि यहाँ पे देखिए नाउन आ गया प्लूरल नाउन, लेकिन वर्ब आ गया सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अब आ गया आपका नेक्स्ट कंसेप्ट, ईच और एवरी में डिफरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो ध्यान से देखिए। पहले हम लोग कॉलम बना लेंगे, ठीक है, ईच और एवरी। ईच जो है ये 2 या फिर 2 से अधिक के लिए यूज़ होता है, ठीक है, 2 और मोर देन 2। एवरी जो है ये सिर्फ यूज़ होता है मोर देन 2, 2 से अधिक के लिए। तो अब देखिए मैं 2 सेंटेंसेस यहाँ पर लिखूँगी। आई वोर anklets in each ankle, और यहाँ पर मैं लिखूँगी I wore anklets in every ankle, ओके। अब देखिए यहाँ पर एंकलेट का मतलब क्या होता है, एंकलेट का मतलब होता है पायल, ठीक है। पायल कहाँ पे पहना जाता है, पैर में। पैर आपके कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। ईच जो है वो 2 या 2 से अधिक के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे पैर आपके 2 हैं, तो यहाँ पे ईच करेक्ट है। लेकिन एवरी जो है ये 2 से अधिक के लिए यूज़ होता है, लेकिन पैर तो आपके 2 ही हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे आप एवरी यूज़ नहीं कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट, ईच वर्ड एडजेक्टिव के तरह भी यूज़ होता है और प्रोनाउन के तरह भी यूज़ होता है, लेकिन एवरी जो वर्ड है
ये सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव के तरह यूज़ होता है। ओके, अब एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, मैं आप यहाँ पे 4 सेंटेंसेस लिखूँगी। ईच गर्ल इज़ प्रिटी, ईच ऑफ द गर्ल्स इज़ प्रिटी, every girl is pretty, every of the girls is pretty। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे तुरंत बाद नाउन आ रहा है, तो ये बन गया आपका एडजेक्टिव। ईच बन गया यहाँ पे एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव करेक्ट है क्योंकि ईच को आप एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ करेक्ट। इसके तुरंत बाद देखिए नाउन नहीं आ रहा है, तो ये बन गया आपका प्रोनाउन। ये भी सही है क्योंकि ईच को आप प्रोनाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हो। थर्ड सेंटेंस इसमें देखिए, एवरी के तुरंत बाद आ गया नाउन, तो एवरी बन गया एडजेक्टिव, और ये बिल्कुल सही है क्योंकि एवरी को आप एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर सकते हो। एवरी के तुरंत बाद नाउन नहीं है, तो ये बन गया प्रोनाउन, और ये बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि आप एवरी को प्रोनाउन की तरह यूज़ नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट यूज़ एवरी एज अ प्रोनाउन, सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, सो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेंटेंस करेक्ट है, और ये वाला सेंटेंस जो है ये रॉन्ग है। ओके, तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? यहाँ पे देखिए, एवरी ऑफ द गर्ल्स इज प्रिटी, दिस इज रॉन्ग। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? इसका ऑल्टरनेटिव है एवरी गर्ल इज प्रिटी, मतलब एवरी को आप क्या बना दो? एडजेक्टिव बना दो, या फिर ईच लगा दो, ईच ऑफ द गर्ल्स इज प्रिटी, क्योंकि ईच जो है वो प्रोनाउन की तरह भी यूज़ हो सकता है। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट आपका है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव्स जो सवाल पूछने के लिए यूज़ हो, जैसे कि व्हाट, विच और हुज। ठीक है, व्हाट, विच, हुज। तो देखिए, ये जो एडजेक्टिव्स हैं व्हाट, विच और हुज, इसके तुरंत बाद अगर नाउन रहे तो ये बन जाता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। और तुरंत बाद अगर नाउन ना रहे, अगर फॉलोड बाय अ वर्ब हो, तुरंत बाद अगर वर्ब रहे, तो वो बन जाता है प्रोनाउन। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हुज हाउस इज़ दिस, ये किसका घर है? हुज हाउस। तो यहाँ पे ये हाउस जो है ये नाउन है, तुरंत बाद नाउन है, तो ये बन गया आपका एडजेक्टिव। यहाँ पे हुज इज़ दिस हाउस, तुरंत बाद क्या है? वर्ब है, तो ये बन गया आपका प्रोनाउन। और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, विच बुक इज़ योर्स। विच बुक इज़ योर्स, ये एक सेंटेंस है, और दूसरा सेंटेंस है विच इज़ योर बुक। ओके, तो इन दोनों सेंटेंस में देखिए, इसके तुरंत बाद आ रहा है नाउन, तो ये बन गया आपका एडजेक्टिव। ठीक है, इसके तुरंत बाद आ गया वर्ब, तो ये बन गया आपका प्रोनाउन। ठीक है, व्हाट, विच और हुज, याद रखना। नेक्स्ट आ जाता है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव आपका है ऐसे एडजेक्टिव जो पोजेशन शो करने के लिए यूज़ होता है। पोजेशन मतलब मेरा, तुम्हारा, आपका, हमारा। ठीक है, तो हिज, हर, माई, योर, आवर, देयर एंड इट्स, ये है पोजेसिव एडजेक्टिव। इसके तुरंत बाद आ जाएगा नाउन। ओके, तुरंत बाद आ जाएगा नाउन, जैसे कि दिस इज़ माई हाउस। तो यहाँ पे हाउस क्या है? हाउस है नाउन। ठीक है, हाउस है आपका नाउन, तो ये बन गया आपका एडजेक्टिव। क्लियर? अगर मैं कहूँ कि दिस इज़ देयर कार, ये उनकी गाड़ी है, दिस इज़ देयर कार, तो यहाँ पे कार क्या है? कार है नाउन, तो देयर क्या हो जाएगा? पोजेसिव एडजेक्टिव। अब देखिए, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन एक बार देखना है हमें। पॉजेसिव प्रोनाउन वो होता है जिसके तुरंत बाद आपका नाउन नहीं आता है, तुरंत बाद नाउन नहीं होना चाहिए। तुरंत बाद अगर नाउन हो तो वो बन जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो एक लिस्ट बना लेते हैं हम पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन का। ओके, तो देखिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव, माई है पॉजेसिव एडजेक्टिव, माइन है पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, ओके। उसके बाद योर है पॉजेसिव एडजेक्टिव, योर्स है पॉजेसिव प्रोनाउन। हर है पॉजेसिव एडजेक्टिव, हर्स है पॉजेसिव प्रोनाउन। देयर है पॉजेसिव एडजेक्टिव, देयर्स है पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, माई, योर, हर, देयर। अब देखिए, आवर है पॉजेसिव एडजेक्टिव, आवर्स है पॉजेसिव प्रोनाउन। ओके, हिज, हिज में कोई चेंज नहीं होगा, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों में हिज रहेगा। इट्स में भी कोई चेंज नहीं होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों में इट्स रहेगा। ये पूरा है लिस्ट। अब एक एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस हाउस इज देयर्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए ये जो देयर्स है इसके बाद कोई नाउन है नहीं है, तो ये बन गया आपका पॉजेसिव प्रोनाउन।
यहाँ पे ये जो दिस है ये क्या है, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके तुरंत बाद क्या है, नाउन है। ओके, क्लियर। अब देखिए कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, तो 3 होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव तब यूज़ होता है जब कोई कंपैरिजन ही ना रहे। ठीक है, राम इज़ अ गुड स्टूडेंट, कोई कंपैरिजन नहीं है, आप बस राम का क्वालिटी बता रहे हो कि वो एक अच्छा स्टूडेंट है। कंपैरेटिव तब होता है जब 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो। राम इज़ अ बेटर स्टूडेंट दैन श्याम, तो यहाँ पे राम और श्याम में कंपैरिजन हो रहा है, मतलब 2 के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो इसलिए कंपैरेटिव डिग्री यूज़ किया जा रहा है। सुपरलेटिव होता है जब बहुत लोगों के बीच में, यानी कि मोर दैन 2 में आप कंपैरिजन करें, मोर दैन 2, तब होता है सुपरलेटिव डिग्री। राम इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, तो मेरे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मोर दैन 2, 2 से अधिक स्टूडेंट है, और राम इसमें बेस्ट है। ओके, अब देखिए चेंज पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री वाले सारे एडजेक्टिव्स हैं, तो आपको इसे चेंज करके कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री करना है। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में इसे चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, थिक, थिकर, थिकेस्ट, brave, braver, bravest, wise, wiser, wisest, big, bigger, biggest, hot, hotter, hottest, happy, happier, happiest, dry, drier, driest, grey, grayer, greyest, beautiful, more beautiful, most beautiful। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें देखनी है। ठीक है, कुछ चीज़ें देखनी है, और वो ये है कि 5th और 6th पहले देखिए। अगर एंड हो कंसोनेंट से और उससे तुरंत पहले अगर वॉवल रहे, यानी कि वॉवल और कंसोनेंट इस तरीके से अगर हो, एंड हो कंसोनेंट से और उससे तुरंत पहले अगर वॉवल रहे, तो कंसोनेंट जो है वो आपका डबल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए कंसोनेंट क्या है, जी है, तो ये डबल हो गया। टी है कंसोनेंट यहाँ पे, तो ये डबल हो गया। ठीक है, ओके। अब देखिए एंड अगर हो वाई से और उससे पहले अगर कंसोनेंट रहे, यानी कि एंड हो वाई से और इससे पहले कंसोनेंट रहे, तो तब आपको क्या करना है, ये जो वाई है इसे आपको ओमिट कर देना है, ये आपका ओमिट हो जाएगा। ठीक है, वाई आपका ओमिट हो जाएगा और उसके जगह पे आ जाएगा IER और IEST, IER और IEST। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर एंड में आपका वाई रहे और उससे पहले अगर वावल रहे, तो तब क्या होता है, यानी कि एंड में वाई और उससे पहले वावल, तो तब आप क्या करोगे, आप वाई को रहने दोगे और उसके बाद ER या फिर EST लगा दोगे, जैसे कि यहाँ पे लगाया गया है, ग्रेयर और ग्रेएस्ट। ठीक है, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होगा, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक उसी तरह आपका होता है मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, ओके। उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए गुड, गुड का तो आपको पता ही है, बेटर और बेस्ट होता है। ठीक है, बेटर और बेस्ट। ओके, नेक्स्ट कुछ फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं हम लोग। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर डैश डेज, तो डॉक्टर ने उसे कुछ दिनों के लिए रेस्ट करने बोला है। तो डेज आपका क्या है, डेज आपका है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन के साथ आप क्या लगाते हैं, फ्यू या लिटिल, कौन सा लगाते हैं आप लगाते हैं फ्यू। तो इसमें क्या होगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज। ओके, उसके बाद देखिए डैश वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज़ बिन फिनिश्ड बाय हिम। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर क्या है, वाटर है आपका अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल के साथ आप लिटिल लगाएंगे।
और यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि जो थोड़ा सा भी पानी मैंने आपके लिए रखा था वो पूरा उसने फिनिश कर दिया। तो यहाँ पे हम पूरे पानी को कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए हमें द लगाना है। जब पूरे को कंसिडर किया जाता है तब द लगाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा द लिटिल। ओके, द लिटिल। अगर आपने ये कंसेप्ट देखा नहीं है तो कल का क्लास देख लीजिए, दैट इज़ एडजेक्टिव पार्ट 1 में मैंने पूरा ये एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो यहीं पर मैं ख़त्म करूँगी आज का सेशन। ये रहा एडजेक्टिव पार्ट 2। एडजेक्टिव पार्ट 3 कल आ जाएगा और आपका कल एडजेक्टिव चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद हम लोग दूसरा स्टार्ट करेंगे। अगर चैनल में अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बेल आइकन दबा लीजिए, और जो वीडियोस हैं ये ग्रामर सीरीज़ का वो अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। मैं फिर से आपसे मिलूँगी मेरे नेक्स्ट सेशन में। बाय।